माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना योजना 1947। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद में वायसराय के प्रयास पर मुस्लिम लीग 13 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हो गई ताकि गतिरोध सरकार में रह करके गतिरोध उत्पन्न किया जा सके। लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि देश की एकता को बनाए रखना अब संभव नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। भारतीयों को सत्ता के निर्बाध स्थानांतरण के लिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने नीति विषयक अपना जो बयान जारी किया उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब माउंटबेटन योजना में क्या क्या प्रावधान थे उसको जानिए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जो अपना बयान जारी किया उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब माउंटबेटन योजना में क्या क्या है उसको देखिए। माउंटबेटन योजना पहला क्या है? ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राज्यों भारत व पाकिस्तान में विभक्त कर दिया जाएगा। पहला क्या है? ब्रिटिश भारत को दो संप्रभु राज्यों में, चाहे 2 संप्रभु भारत में, दो संप्रभु राज्यों में, यानी भारत व पाकिस्तान में 2 संप्रभु भारत व पाकिस्तान में विभक्त कर दिया जाएगा। पहला यह कि अब ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु भारत और पाकिस्तान में विभक्त कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा क्या है? देशी रियासतों को
भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। शामिल होने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, या स्वतंत्रता होगी, लिख लीजिए। तीसरा क्या है, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन के लिए, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन के लिए जनमत संग्रह करवाया जाएगा। तीसरा है पंजाब तथा बंगाल के विभाजन के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। चौथा क्या था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश संसद ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश संसद ने इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नियम 1947 भारत को सत्ता के हस्तांतरण तथा ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस योजना के मुख्य प्रावधान थे, क्या क्या थे? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को 2 अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को 1947 को ब्रिटिश भारत को 2 अधिराज्यों में भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। इस क्रम में भारत ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल, भारत को
भारत को या भारत का माउंटबेटन माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया। भारत को या भारत का जो है माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। पंडित जवाहर लाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया। लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के लागू होने तक विधानमंडल के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन कार्य करती रहेगी। देशी रियासतों को दोनों में से किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण के लिए दोनों अधिराज्यों की यानी भारत और पाकिस्तान इन दोनों अधिराज्यों में सीमा का निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। इसी तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ। इसी प्रावधानों के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ।